दुनिया में जंग का माहौल है, मिसाइलें चल रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं और इन सब के बीच सबसे दिलचस्प एक सवाल कि क्या अब युद्ध की रणनीति भी फोन कॉल पर बनने लगी है। क्योंकि इसी तनाव के माहौल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच करीब 60 मिनट तक लंबी फोन पर बातचीत हुई और कहा जा रहा है कि इस 1 घंटे की कॉल में ईरान युद्ध से लेकर यूक्रेन संकट तक बड़े-बड़े मुद्दों पर हो गई है चर्चा। यानी कल तक ट्रंप रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने के लिए रूस के तेल पर प्रतिबंध लगा रहे और आज हालात ऐसे हैं कि वही पुतिन ट्रंप को फोन करके ईरान युद्ध पर सलाह दे रहे हैं। यानी दुनिया की सबसे बड़ी जंगों का कस्टमर केयर नंबर शायद अब व्हाइट हाउस बन गया है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। मिडिल ईस्ट में इस समय हालात बेहद विस्फोटक बने हुए हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान पर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं। वॉशिंगटन का आरोप है कि ईरान तेजी से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है और अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो हालात पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और जरूरत पड़ने पर और बड़े हमले करने की चेतावनी भी दे दी। अब इस सब के बीच बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर बम जैसे खतरनाक ऑप्शन तक जा सकता है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ट्रंप पहले ही ईरान को एक सख्त चेतावनी दे चुके हैं कि अगर तेहरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका तो अमेरिका बेहद कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किसी भी देश के लिए आखिरी और सबसे खतरनाक ऑप्शन माना जाता है क्योंकि इससे युद्ध का दायरा अचानक पूरी दुनिया तक फैल सकता है। फोन कॉल के दौरान पुतिन ने ट्रंप से कहा है कि ईरान के साथ चल रहा यह संघर्ष अगर लंबा खिंचता है तो पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो सकता है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। रूस का मानना है कि युद्ध के बजाय बातचीत का रास्ता तलाशना जरूरी है। अब आप ये सोचिए कि ये सलाह पुतिन दे रहे हैं ट्रंप को, जिनका रशिया खुद यूक्रेन के साथ एक लंबे समय से युद्ध में नजर आ रहा है। पुतिन ने यह भी संकेत दे दिया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत शुरू हो जाए तो इस जंग को जल्दी रोका जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी बातचीत को लेकर के एक स्टेटमेंट भी दिया है। उन्होंने कहा कि उनके रूस के राष्ट्रपति पुतिन से वेरी गुड कॉल, यानी कि बहुत अच्छी फोन पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने रशिया यूक्रेन वॉर और ईरान से जुड़े मिडिल ईस्ट तनाव पर चर्चा की है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच गहरी नाराजगी है लेकिन बातचीत पॉजिटिव रही। इस बातचीत में सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि यूक्रेन युद्ध भी एक बड़ा मुद्दा रहा। अब रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहा ये संघर्ष अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पुतिन ने ट्रंप को युद्ध के मैदान की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी भी दी है और यह भी कहा है कि रूस बातचीत के लिए तैयार है लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी होंगी। वहीं ट्रंप ने भी इस बात का खुलासा कर दिया है, इस बात का दावा रख दिया है कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक रास्ता तलाशना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर दो नेता फोन पर बातचीत कर रहे हैं, वो दो नेता जो ऑलरेडी 2 वॉर सिचुएशंस में बचे हुए, ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन। अब ईरान युद्ध का असर सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है, इसलिए इस युद्ध के बारे में बातचीत करनी जरूरी भी हो जाती है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की वजह से तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। ऊर्जा बाजार में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है और कई देशों को सप्लाई को लेकर चिंता सताने लगी। भारत में गैस क्राइसिस के इम्प्लीकेशंस भी दिखने लगे। इस जंग की कीमत भी कम नजर नहीं आ रही। शुरुआती दिनों में ही अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं और अगर ये पूरी वॉर लंबी चली तो इसकी आर्थिक कीमत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। यही वजह है कि कई देश अब इस युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की बात कर रहे हैं। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि ट्रंप और पुतिन की इस 1 घंटे की बातचीत का आगे आखिर क्या असर होता है। क्या इससे मिडिल ईस्ट की आग शांत होगी या फिर हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। क्योंकि अगर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। अब एक्सपेक्टेशंस तो यही है, उम्मीद तो यही है कि ट्रंप और पुतिन की बातचीत का कुछ एक पॉजिटिव इंपैक्ट निकल के आए। एक तरफ मिडिल ईस्ट की टेंशंस कम हो और दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी कहीं ना कहीं एंड की तरफ आता नजर आए, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी काफी समय से अनसर्टेन चल रही है और इसका असर कई देशों के ऊपर पड़ रहा है, कई इमर्जिंग मार्केट्स पे पड़ रहा है और कई देशों के शेयर बाजार पर भी पड़ रहा है।